आज से हम शुरू करेंगे एसएससी जीडी का सेट पेपर। पहला सेट है। क्वेश्चन देखेंगे कैसे आते हैं। ए बी और सी की दक्षता 5:6 अनुपात 9 के अनुपात में है, यानी ए बी सी की क्षमता जो है 5, 6 और 9। इस क्षमता को हम एक दिन का काम भी कहते हैं, यानी एक दिन में 5 ये काम करता है, बी एक दिन में 6, सी एक दिन में 9, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 20। वे एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि कुल कार्य कैसे निकालेंगे। कुल कार्य एक दिन में 20 काम, तो 18 दिनों में 18 दूनी 36, 360 काम। इसी 360 का बोला गया बी अकेले उस कार्य का 25% भाग कितने दिनों में करेगा। बी जो है कितना टोटल 360 था, उसका 25% हटाएंगे, 100 बढ़ा लेंगे। और बी एक दिन में कितने काम करता था 6, ये 6, 25 से 100 काट लेंगे 4, 6 से 60 काटेंगे, 36 काटेंगे, 360 काटेंगे, आ जाएगा 60, 4 का भाग 60 में देंगे, आ जाएगा कितना 15, यानी कि बी किसी काम को कितने दिनों में कर लेगा 15 दिनों में। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सीन। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है ए द्विघातीय संख्या के अंकों, यानी 2 अंकों की एक संख्या होगी यक्स, वे अंकों का योग यक्स वाई के योग कितना है 12, और कितना घटाया गया 18। जितना घटाया जाए अगर हम उसमें 9 का भाग दे दें तो जो आएगा कितना आएगा 2। सदैव 9 से भाग जाता है, ये याद रखना। और जितना अंतर आता है वो अंकों का अंतर है, जैसे यक्स और वाई अंक हैं तो इनका अंतर कितना है 2 है। अब हम चाहो तो ऑप्शन से कर लें, जैसे हम ए नंबर ऑप्शन उठा लें, कितना 84, अंकों का योग कितना है 12, पहला वाली क्वेश्चन सही। अंकों का अंतर 8 और 4 का में अंतर कितने का 4, लेकिन हमें कितना चाहिए 2, क्योंकि दूसरे में 2 आया है, तो पहला ऑप्शन गलत। इसी तरह से दूसरा, इसमें भी अंतर 2 का नहीं है। देखो तीसरे वाले अंतर सी वाले ऑप्शन 75 है, अंकों का अंतर 2 है और अंकों का योग कितना है 12 है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा सी। इस टाइप के क्वेश्चन देखते ही लग जाने चाहिए ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, देखना है का 7 के पहले 3 गुणजों का औसत क्या निकालना है। औसत देखो कैसे निकालेंगे। 7 का अगर हम पहले गुणज की बात करें तो 7 एकम 7 होगा, और 7 का अगर हम 30वां गुणज की बात करें तो 7 त्रिक 21, 210 होगा। अगर पहला और अंतिम जोड़ें तो 217 होगा। तो हमें बस यही करना है, पहला पद और अंतिम पद का योग कितना 217, एक पद और 2 पद, ये दूसरा जो अंतिम और पहला 2 जोड़े हैं तो 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 0 दून 28, 16.5, यानी कि 108.5। ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कार्यालय में 80% कर्मचारी पुरुष हैं। अब देखो हम मान लेते हैं 80% पुरुष हैं, तो जाहिर सी बात है हमें पता है टोटल 100% होता है, तो बच्चे कुछ 20% महिलाएं होंगी। अब कहा गया 12वीं पास, 20% 12वीं पास हैं। कौन सा पास हैं 12वीं पास हैं। मैन कितने परसेंट 20%, तो जाहिर सी बात है 80% दूसरी कोई एजुकेशन जो कि कितना है स्नातक हैं। इसी तरह से महिलाएं जो हैं वो 25% दिया गया है, 12वीं पास हैं, तो 75% महिलाएं स्नातक हैं। का कुल महिलाएं कर्मचारियों की कुल जो है संख्या 600 है, यानी कि जो 20% दिया है वो किसके बराबर है 600 के, और 80% निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, ये 4 गुना लिखा है, इसको भी 6 चौक 24, यानी पुरुष 2400 हैं, महिलाएं 600। 2400 पुरुष में
से 80% तो ही ग्रेजुएशन करे हैं, स्नातक यानी कि 80% का हल कर लेंगे, 24 का 80 में मल्टीपल करेंगे, कितना आ जाएगा, 0 रहेगा, 8 चौको 32, 2 रहेगा 8 और दूनी 16, 3 19, ये रहेगा 1920। और 75% यानी कि 600 महिलाओं में 75% महिलाओं की बात कर लें, स्नातक हैं, 100 का 75 इंटू 100/100, जो 0 0 कट जाएगा, 6 का मल्टीपल 75 में करेंगे, 6 पंचे 30 होगा और 6 सत्ते 42, 1 45, यानी कि 1920 पुरुष स्नातक हैं और 450 महिलाएं स्नातक हैं। जोड़ लें 0 7 3 2 2370। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट इसी टाइप से क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 1000 है, वर्तमान में 10,000 है, 10,000 है, का वर्ष के दौरान 10%, देखो 10% बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा, कह रहा है दूसरे वर्ष के दौरान ये 20% घट जाता है, 20% घट जाता है और 30% फिर बढ़ जाता है। देखो हम आसान करने के लिए हमें पता होना चाहिए पार्ट वैल्यू, ना पता है तो हम एक बार निकाल लेंगे, लेकिन याद रख लेंगे कैसे होता है। 10% हटाएंगे, नीचे 100 बढ़ा लेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, 1/10। अब हमें याद होनी चाहिए, उतने जल्दी क्वेश्चन लग जाएगा। 20% का देखो 1/5 होता है, ये कमी है, और ये 30% का 3/10 होता है, ये याद रखना हमें। तो 10 में 1 ऊपर जितना होता है वो बढ़ जाता है या घट जाएगा, ये 10 में 1 ऊपर था तो 1 बढ़ जाएगा, यानी कि कितना, 11/10। 20% यानी 1/5, 5 में 1 कम हो गया, बोला गया था कमी, तो कम हो गया 1, तो 4/5। उसी तरीके से 3/10 बढ़ा है, 10 में 3 बढ़ जाएगा 13, 13/10। ये 0 2 0 से ये 2 0 कट गए, 5 से काट लिया 100, 20 आ जाएगा, 20 का मल्टीपल 40 में करेंगे 80, फिर 13 इंटू 11 बचेगा, 13 का 8 में 13 8 104, 0 ये 11 बचेगा, 11 का 0 0, 11 चौको 44 और 11 एकम 11, ये ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7,000 रुपये की राशि पर 12% की दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। देखो कुछ नहीं है ये क्वेश्चन में, अंतर बताना है 2 वर्ष के लिए। देखो याद रखना है 2 वर्ष के लिए जो होता है D बराबर मूलधन मूल D अंतर है CI और SI, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को बस हम D लिखते हैं, डिफरेंट। 7,000 मूलधन कितने परसेंट दर थी, 12%, 12/100 कर लेंगे, और 2 वर्ष का है तो एक बार और कर लेंगे, 12/100। 3 0 काट लेंगे, ये 3 0 कट जाएंगे, ठीक है। अब आगे हम 12 का 12 में 144 इंटू 7/10 मल्टीपल कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 7 चौको 28, 28 29 30, 3 10, बट एक अंक के बाद दशमलव है तो 8 के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 व्यक्ति हैं, 6 घंटे में कार्य करते हुए एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। देखो मैन पावर, घंटे और दिनों की संख्या तीनों का मल्टीपल होता है तो टोटल कार्य आता है। हमने टाइम एंड वर्क पढ़ाया था तो उसमें बताया भी था। कहा गया 24 व्यक्ति, अगले 24 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके उस कार का 80%, टोटल कार ये था, इसका 80%, 80/100 कर लें। कितने दिनों के दिन हमसे पूछा गया है, काट लेते हैं, 20 चौको 80 होगा, 20 पंचे 100 होगा, ये 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, ये कट जाएगा, 6 चौको 24, ये 4 से ये 4 लेस होगा, 5 दूनी 10, 2 2 4, यानी कि दिनों की संख्या कितनी आ गई, 4 दिन। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन इसी टाइप से करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
एक 6 मीटर गहरा बेलनाकार कुआं खोदा गया जिसकी आंतरिक त्रिज्या 1.25 मीटर, इससे प्राप्त मिट्टी से समान रूप फैलाकर एक चबूतरा बनाया जिसका आयतन 5.1 मीटर इंटू 4.2 मीटर है। चबूतरे की ऊंचाई, चबूतरा जो बनता है वो घनाकार और घन का आयतन होता है LBH होता है, यानी कि 5.1 इंटू 4.2 इंटू H। और जितनी मिट्टी निकली चबूतरा बना है वो मिट्टी कहाँ से निकली? वो कुएं से। कुआं आकृति किसकी होता है? बेलन की। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर H। पाई का मान हम यहाँ रख लें 22/7 हो जाएगा। आर का मान रख लें 1.25 इंटू 1.25 इंटू ऊंचाई कितनी है? 6। हल करेंगे, H बराबर आ जाएगा 22/7 गुणा 1.25 गुणा 1.25 गुणा 6/5.1 इंटू 4.2। हल करेंगे हम इसको तो आ जाएगा 249.94 भाग दे देंगे, आएगा 1.375 मीटर। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेशन बेस है, कह रहा है 16/625 के पावर 3/4। देखो हम थोड़ा 16 को बता देते हैं, इसी तरीके से फैक्टर क्या होते हैं। 16 को यही फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 कितनी बार? 4 बार। तो इसी तरह से 625 की भी है, तो हम 2/5 के पावर 4 गुणा 3/4 लिख सकते हैं। फिर गुणा लगाए, 243 किसका फैक्टर होता है? 243 होता है, आ जाएगा 1/243 है, ये होता है 3 के पावर 5, लेकिन ये माइनस में चढ़ा है तो ये बटे से ऊपर आ जाएगा। 3 के पावर हो जाएगा 5 मल्टीपल 2/5 मल्टीपल 512 है, लेकिन ऊपर -1/2 माइनस की घात है तो नीचे बटे में आ जाएगा। और ये 512 8 का घन होता है, 8 के पावर 3 गुणा 1/3। ये 3 से ये 3 लेस, ये 5 से ये 5 लेस, ये 4 से ये 4 लेस, यानी 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 ये बचेगा, गुणा 3 के पावर 2 बचेगा, गुणा 1/8 बचेगा। 2 के पावर 3 8/5 के पावर 3 125, 5 का घन होता है। 3 के पावर 2 3 त्रिका 9 गुणा 1/8। ये 1/8 ये 1/8 लेट्स हो जाएंगे, बचेगा क्या? 9/125। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप से। अगला क्वेश्चन बोला गया है, यदि x बराबर 1.2 तो रूट (4x² - 4x + 1) एक फार्मूला पढ़ा होगा, x² - 2xy + y², ये किसका होता है? x - y का होल स्क्वायर होता है। तो बस यही लिखा है, ये कौन सा फार्मूले का लिखा है? 2x - 1 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर से ये ब्रैकेट कट जाएगा, 2x - 1, 2x का मान 1.1 है, -1, 2 का मल्टीपल करेंगे 2.2 -1, 2 से 1 घट जाएगा 1.2। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर।